Hello children, Hari Om. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. So, in the last video we learned new words. I hope you all understand all the new words. So today we are going to do the explanation of chapter number 9. Okay, so be ready with your EVS textbook, and if you want you can get pencil also. Okay, so now sit properly and listen to me very carefully. Okay, and you have to put your finger on the sentence also. Okay, so it will be easy for you to mark when I read. Okay, so this is our chapter number 9, neighborhood. See, first of all, let me tell you what is neighborhood. सी नेबरहुड का मीनिंग क्या होता है? तो नेबरहुड का मीनिंग होता है हमारे पड़ोसी. ठीक है, सी हमारे घर के आसपास जो रहते हैं, दैट मीन्स आपके घर के एग्जैक्ट बाजू में या फिर आपके घर के सामने जो भी रहते हैं उनको बोलते हैं नेबर्स. ठीक है, वो लोग हमारे नेबर्स है. जैसे कि आपके घर के पास अगर कोई हॉस्पिटल है, बैंक है, पुलिस स्टेशन है, एनीथिंग, मॉल्स है, सो आप लोग क्या हुए? एक दूसरे के नेबरहुड. ठीक है, आप लोग एक दूसरे के पड़ोसी हुए. ठीक है, तो आपके नेबर में जो भी है उसके साथ आपका क्या रिलेशन होता है? नेबरहुड. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर एक्सप्लेनेशन. Farzana and her family has moved to a new house. See, Farzana एंड हर फैमिली, फरजाना और उसकी फैमिली क्या किया उसने? वो लोग न्यू हाउस में मूव्ड हुए. ठीक है, फरजाना इज हैप्पी टू सी सो मेनी हाउसेस नियर हर न्यू हाउस. और फरजाना बहुत खुश हुई. क्यों? क्योंकि उसके घर के आसपास सो मेनी हाउसेस थे. देयर आर मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स एंड सिंगल हाउसेस. और क्या था वहाँ पे? मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, मतलब एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रहते हैं ना, दैट इज कॉल्ड मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग. एंड that we also learn in the houses chapter. Yes or no? Yes. So we all know about multi-storied building. और क्या था वहाँ पे? सिंगल हाउसेस, मतलब एक पर्टिकुलर घर जहाँ पे सिर्फ वन फैमिली ही रहती हो, जहाँ पे एक साथ मतलब उसके आसपास बहुत सारे ना रहते हो. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सिंगल हाउस. और मल्टी स्टोरेड का मतलब होता है कि कोई भी एक जगह पे बहुत सारे घर होना. ठीक है, सम हाउसेज आर बिग एंड सम आर स्मॉल. उसमें से कुछ ऐसे हाउसेज थे जो बिग थे और सम आर स्मॉल, कुछ ऐसे भी थे जो स्मॉल थे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. फ्रॉम हर विंडो, उसकी विंडो से, फरजाना कैन सी द बिजी स्ट्रीट. और उसकी विंडो से क्या दिखता था? बिजी स्ट्रीट, मतलब जहाँ पे बहुत सारे पीपल इधर उधर घूम रहे होते हो, फिर वहाँ पे बहुत सारे पीपल वर्क कर रहे होते हो, दैट कॉल्ड बिजी स्ट्रीट. ओके, जो खाली ना हो, जहाँ पे कंटिन्यूअसली कोई ना कोई आता जाता हो. ठीक है, अ मार्केट प्लेस, अ स्कूल एंड अ बैंक. और क्या क्या दिखता था? फर्स्ट इज बिजी स्ट्रीट, देन अ मार्केट प्लेस वेर यू कैन बाय योर हाउस होल्ड थिंग्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑल द स्टफ्स. ओके, एंड अ स्कूल भी थी, और बैंक. तो फरजाना की विंडो से ये इतनी सारी चीजें दिखाई देती थी. ठीक है, शी कैन ऑल्सो सी अ नेबरहुड पार्क वेर चिल्ड्रन आर प्लेइंग. और क्या दिखता था उसको? शी कैन सी नेबरहुड पार्क, उसकी पड़ोस का पार्क, मतलब उसके घर के पास जो पार्क, दैट इज गार्डन था, वो भी उसको दिखता था. वेर so many children are playing. okay, जहाँ पे चिल्ड्रन प्ले कर रहे थे. फरजाना लाइक्स हर न्यू नेबरहुड. तो फरजाना को क्या हुआ? उसको उसके पड़ोस में जो भी चीज़ें थी ना, वो सब बहुत अच्छी लगी. ठीक है, दैट मीन्स उसको मार्केट प्लेस, स्कूल, बैंक, स्ट्रीट, फिर वो चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड, वो सब उसको अच्छा लगा. शी होप्स टू गेट न्यू फ्रेंड्स सून. और उसको क्या लगा? उसको ऐसा लगा कि उसके बहुत सारे फ्रेंड्स बहुत जल्दी बन जाएंगे. आप लोग भी कभी न्यू हाउस पे शिफ्ट हुए होते हो तो आपको भी एक टेंशन रहता है ना कि यहाँ पे तो मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, पर धीरे धीरे करके सब बन जाते हैं ना आपके फ्रेंड्स. सो फरजाना
hopes that she will get new friends soon. उसको भी बहुत जल्दी उसके new friends मिल जाएंगे. The area around our house is our neighborhood. तो neighborhood किसे बोलते हैं? The area around our house is अवर नेबरहुड. हमारे घर के आसपास जो एरिया है उसको बोलते हैं नेबरहुड. पीपल लिविंग इन अवर नेबरहुड आर अवर नेबर्स. तो जो लोग हमारे घर के आसपास रहते हैं उसको बोलते हैं नेबर्स. ठीक है. और जो एरिया होता है हमारे घर के आसपास जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लोकेटेड होती है उसको बोलते हैं नेबरहुड. There are many important places in our neighborhood. और हमारे घर के आसपास बहुत सारी important places होती है. ठीक है. Let us learn about some of them. चलो उसमें से कुछ और चीज़ें सीखते हैं. That means इसमें से कुछ new things सीखते हैं. ठीक है. जो important places है ना वो सीखनी है इसमें. So this is page number 49. You can see it on your screen. Now quickly open. So now first places in the neighborhood. See, इसमें क्या बताया है कि उस नेबरहुड में कितने प्लेसेस होते हैं. ठीक है. हमारे घर के आसपास के एरिया में कितने प्लेसेस होते हैं. सो द फर्स्ट प्लेस इज हॉस्पिटल. हॉस्पिटल और क्लिनिकल सेंटर दैट ऑल आर लोकेटेड नियर टू अवर हाउस. ठीक है. वो लोग हमारे घर के आसपास हॉस्पिटल्स होती ही है, ऑलमोस्ट होती है. सबके घर के आसपास छोटा तो छोटा क्लिनिक सेंटर भी होता है. ठीक है. देयर इज अ हॉस्पिटल और अ मेडिकल सेंटर इन एवरी नेबरहुड. तो हमारे घर के आसपास छोटा सा मेडिकल सेंटर और हॉस्पिटल होता ही है. ठीक है. We go to the hospital when we fall sick or get hurt. And when we go to the hospital when we fall sick or get hurt. जब हम बीमार होते हैं या फिर हमें चोट लग जाती है, एट दैट टाइम वी गो टू द हॉस्पिटल. द डॉक्टर्स एंड नर्सेज इन द हॉस्पिटल टेक केयर ऑफ अस. तो हमारा ध्यान कौन रखते हैं? व्हेन वी गो टू द हॉस्पिटल एट दैट टाइम डॉक्टर एंड नर्सेज इन द हॉस्पिटल दे टेक केयर ऑफ अस. ठीक है. वो लोग हमारा ध्यान रखते हैं. ठीक है. सो दिस ऑल अबाउट हॉस्पिटल. नाउ नेक्स्ट प्लेस इज बैंक. सी, bank, I already told you, bank is a place where we can put our all expensive stuff over there to keep it safe. Okay, we keep our money and other valuables such as jewelry in the bank. See, बैंक में हम लोग क्या रखते हैं? मनी एंड अदर वैल्यूएबल, जो बहुत कीमती है, दैट इज एक्सपेंसिव थिंग्स. ठीक है. सच एज ज्वेलरी. ज्वेलरी वो भी एक बहुत एक्सपेंसिव होती है ना, तो वो लोग हम कहाँ पे रखते हैं? बैंक में. ठीक है. टू कीप इट सेफ, वहाँ पे वो सेफ रहती है. वी कैन गो टू द बैंक एंड विड्रॉ द मनी व्हेन एवर वी नीड. ठीक है. और जब भी हमें ज़रूरत होती है उन सब चीज़ों की, एट दैट टाइम वी कैन गो टू द बैंक एंड देन विड्रॉ. विड्रॉ का मीनिंग होता है जो हमने वहाँ पे जमा किया है उसको निकलवाना. ठीक है. मतलब उसको वहाँ से ले लेना, दैट इज कॉल्ड विड्रॉ. तो हमें जब भी मनी की और जब भी जो जमा करवाया उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम वहाँ से विड्रॉ करवा सकते हैं. ठीक है. सो नाउ देयर इज वन पिंक कलर बॉक्स. लेट्स टॉक. There are ATM machines in the most neighborhoods. See, ATM machines हमारे घर के आसपास ऑलमोस्ट होती है. क्यों पता है? क्योंकि जब भी आपको पैसे की या फिर कुछ बहुत ज़्यादा अर्जेंट में ज़रूरत होती है ना, एट दैट टाइम आपके पास अगर कोई ज़्यादा टाइम नहीं हो बैंक तक जाने का, तो आप क्या कर सकते हो? ATM मशीन के थ्रू आप मनी ले सकते हो. ठीक है. तो वो हम लोगों के घर के आसपास ऑलमोस्ट होती है. ठीक है. दैट इज़ वेरी नियर बाय टू अवर हाउस. ओके. वाई डू वी गो टू द ATM? हम ATM में क्यों जाते हैं? दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि वहाँ से मनी लेने के लिए और मनी को वापस जमा करने के लिए. ठीक है. आप लोग ATM मशीन से मनी विड्रॉ भी कर सकते हो और जमा भी कर सकते हो. ठीक है. टॉक अबाउट इट इन क्लास. तो आपको ये जानना था, मैंने आपको बता दिया कि ATM में क्या कर सकते हो. ठीक है. सो नाउ द नेक्स्ट प्लेस इज पुलिस स्टेशन. आप लोगों में से कितने लोगों ने पुलिस स्टेशन देखा है? मैंने तो देखा है बाहर से ही.
अंदर से नहीं देखा है मैंने, बाहर से देखा है, हाँ मूवी में देखा है और फिर रियल में भी देखा है, हमारे घर के आसपास भी होता है। कापोद्रा में है, देन सरथाना में है, फिर और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे पुलिस स्टेशन है, यू कैन सी इट। So let's see about police station. Every neighborhood has a police station. See, as I told you कि बहुत सारे एरिया में पुलिस स्टेशन भी होते हैं। सी आपको एक बात पता है कि पुलिस स्टेशन ना एरिया वाइज लोकेटेड होते हैं, तो जो भी एरिया में जो भी प्रॉब्लम हुआ होता है ना, तो वो सब वो पुलिस स्टेशन में सॉल्व होता है, ठीक है। द पुलिस गार्ड अवर नेबरहुड एंड कीप इट सेफ। तो जो पुलिस गार्ड दैट इज पुलिसमैन, वो क्या करते हैं, वो हमारे नेबरहुड है एंड दे कीप अस सेफ, ओके, वो हमें सेफ रखते हैं। वी गो टू द पुलिस स्टेशन टू रिपोर्ट अ थीफ, अ रॉबरी और एनी अदर अनवांटेड इंसिडेंट। सी हम लोग पुलिस स्टेशन में क्यों जाते हैं, अगर कुछ गलत हुआ है या फिर कोई बैड पीपल ने कुछ किया है, दैट मीन्स थी टू रिपोर्ट अबाउट थीव्स और रॉबरी रिपोर्ट एंड अदर अनवांटेड इंसिडेंट, मतलब कुछ गलत हुआ है तो वो सब हम कहाँ पे रिपोर्ट करवा सकते हैं, वी कैन रिपोर्ट इट इन द पुलिस स्टेशन, ओके, एंड देन दे सॉल्व इट, ओके। So that is about police station. Now next is post office. See, post office I already told you where we can put a letter. So let's see, what do we do when we write a letter to a friend living in a different city or neighborhood? See, एज आई टोल्ड यू कि अगर आपको कोई भी लेटर एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना है, एट दैट टाइम व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पोस्ट द लेटर इन योर सिटी एंड देन दे पास द लेटर टू अदर सिटी, ओके। सो दैट इज पोस्ट ऑफिस। तो इसमें क्या बोला है, व्हाट डू वी डू व्हेन वी राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड लिविंग इन अ डिफरेंट सिटी और नेबरहुड। आप लोग क्या करोगे, अगर आपने अपने फ्रेंड को लेटर लिखा है और वो दूसरे सिटी में रहता है और दूसरे एरिया में रहता है, तो आप लोग क्या करोगे, वी पोस्ट द लेटर इन द लेटर बॉक्स। तो आप लोग क्या करोगे, वो लेटर को कहाँ पे पोस्ट करोगे, लेटर बॉक्स में, ठीक है, एट द पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, लेटर बॉक्स में पोस्ट करना है, तो वहां से वो लोग उठा के फिर वहां आपका जो भी एड्रेस है ना, वहां पे वो लोग पहुंचा देते हैं, ठीक है, आपको जिसको पहुंचाना है उसको वो लोग पहुंचा देते हैं। सो दैट इज पोस्ट ऑफिस, ठीक है। आई नो नाउअडेज इट इज नॉट वेरी पॉपुलर, पोस्ट ऑफिस मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट स्टिल सम पीपल आर यूजिंग दिस थिंग, ओके। अभी तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, यू कैन यूज ईमेल्स, व्हाट्सएप, एवरीथिंग, सो it will be easy for you to send your message to others, but there are few people are there who still using a post, okay. So that is about post office. So now this is for today. In the next lecture we are going to continue our chapter, that is neighborhood. So in the next lecture we are going to learn about some more places. So stay safe at your home, eat healthy food, drink lots of water. Bye bye.